हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो आपका 2 नंबर में कम से कम पूछा जा सकता है। तो इट कैन बी आस्क्ड इन 2 नंबर और 1 नंबर। तो जैसे भी क्वेश्चन की लें का मार्क्स हो वैसे ही आप उसकी लेंथ सेट कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है कि जब एम्ब्रियो या फ्यूटस जो है वो एम्ब्रोनिक एम्ब्रोनिक स्टेज में होता है तो यूट्रस के अंदर उसके चारों तरफ एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो है वो एम्ब्रियो एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्लोट करता रहता है या तैरता रहता है अंदर। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ तक ये लगातार बना रहता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सिरिंज के थ्रू डॉक्टर्स इस फ्लूइड को थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं। तो जो सेल्स उसके अंदर आते हैं उन सेल्स के क्रोमोसोम का टेस्ट किया जाता है, जिनको टेस्ट करने के बाद पता लगाया जाता है कि बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब पेरेंट्स की तरफ से जो है ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो बच्चे के अंदर आ रही हो, और अगर वो पॉसिबल होगा तो उसको दवाई से मेडिसिन से ही ठीक कर देंगे विदाउट बिफोर इट टेक द बर्थ। जन्म से पहले ही उसको ठीक कर देंगे। इसका पर्पज़ बेसिकली ये था। बट इंडिया में क्या हुआ, इन इंडिया कि सोसाइटी में कुछ लोगों ने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोमल टेस्ट है और इसके अंदर पता लग जाता था कि गर्ल है या बॉय है। अब बहुत सारे पार्ट्स में गर्ल नहीं चाहिए लोगों को, तो वो जब पता लगता था कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाया था इसलिए ताकि पता लग जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर उसका मिसयूज़ कर लिया सेक्स डिटर्मिनेशन में और फिर मैक्सिममली गर्ल्स को मार दिया जाता था हरियाणा वगैरह में ज़्यादातर, यूपी में भी, सभी जगह मतलब इंडिया में। तो फिर गवर्नमेंट ने इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया। अब हमारी सोसाइटी जो है वो इंडियन सोसाइटी बेस्ड है इस बात के ऊपर कि हमारी सोसाइटी में गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं किया जाता, दोनों को बराबर समझा जाता है। तो इसलिए जब इसके ऊपर बैन लगा तो सबने अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो रहा था मेनली गर्ल्स को किल करने में बिफोर बर्थ। तो अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एमनियोसेंटेसिस इज़ ए मेथड यूज टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज बिफोर बर्थ। दिस मेथड some amount of in this method some amount of amniotic fluid is taken with the help of syringe in the womb। जब वॉम्ब में होता है तो एम्ब्रियो, तो उसके चारों तरफ जब फ्लूइड होता है तो सिरिंज से खींच लेते हैं थोड़ा सा। द सेल्स इन द फ्लूइड, जो सेल होते हैं फ्लूइड के अंदर उन्हें टेस्ट किया जाता है फॉर एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, कि उनके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो नहीं। बिकॉज दिस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन क्रोमोसोम, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेस्ट क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड है इसलिए। सो इट इज़ ईजी टू फाइंड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो इस क्रोमोसोमल है क्योंकि पूरा का पूरा टेस्ट, और इसमें सेल ही आ जाता है डॉक्टर के हाथ में, तो डॉक्टर बड़े आराम से निकाल सकता है टेस्ट करके कि बॉय है या गर्ल है। तो दीज टेस्ट आर लीगली बैंड ये इन इंडिया, क्योंकि हमारी कंट्री में इंडिया में कम्प्लीटली बैन है, सरकारी बैन है। अगर कोई डॉक्टर इस तरह के टेस्ट करता है तो फिर उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के टेस्ट से जो रिज़ल्ट आता है वो ये आता है कि लोग सेक्स डिटरमाइन करवा लेते हैं और पेरेंट्स खुद ही डॉक्टर को बोलते हैं कि हमारे जो अगर मतलब पता लग जाता है कि फ़ीमेल है तो उसे मार दो। तो इसलिए इसको क्या किया गया, दीज टेस्ट आर लीगली बैंड इन इंडिया बिकॉज द मैनी पीपल कुड ईजीली नो। बहुत सारे लोगों को आराम से पता लग जाता था कि चाइल्ड सेक्स क्या है, एंड डू अबॉर्शन, और फिर वो अबॉर्शन करवाया करते थे इफ़ दे डू नॉट नीड द स्पेशली गर्ल और बॉय। अगर उन्हें गर्ल नहीं चाहिए या बॉय कुछ नहीं चाहिए तो वो उसको अबॉर्ट करवा देते थे। आवर इंडियन सोसाइटी डज़ नॉट एक्सेप्ट सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हमारी इंडियन सोसाइटी जो है ना वो बहुत मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी सोसाइटी नहीं है जैसे जो ऐसे ही मतलब समाज हमारा जो है वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई एथिक्स नहीं है। हमारे समाज के अंदर बहुत एथिक्स हैं, और हमारा समाज यानी इंडियन सोसाइटी बेसिकली एथिकल है, यानी उसके अंदर मॉरलिटी भी है, ह्यूमैनिटी भी है, और सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। मतलब हम इवन क्लास में टीचर नहीं कर सकता, घर में माँ बाप नहीं कर सकते, सोसाइटी में सिर्फ इस बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि ये गर्ल है तो इसको कुछ कम समझा जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल टाइप ऑफ बिहेवियर, इक्वल टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं दोनों को, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता।
तो आवर इंडियन सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट द सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सो द बैन ऑन द टेस्ट इज़ फुल्ली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द कंट्री। जब ये टेस्ट बैन हुआ तो इसकी कम्प्लीटली क्या था, एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ठीक है, टेस्ट अगर बैन है तो फिर सबने एक्सेप्ट किया, पीपल ने भी और गवर्नमेंट ने भी। तो ये था एमनियोसेंटेसिस। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। होप आपको समझ में आया होगा, और भाई प्लीज़ इनको नोट ज़रूर कर लेना। सिर्फ 1 या 2 बच्चे हैं जो ग्रुप में डालते हैं मेरा दिया हुआ काम, कोई काम नहीं करता, मतलब मैं फुल्ली कह रहा हूँ, ये बात अच्छी नहीं है। आप काम नहीं करोगे तो आपके पास नोट्स नहीं होंगे, फिर आप एग्ज़ाम के टाइम पर भागते फिरोगे, फिर आप रट्टा मारोगे तो नंबर कम आएंगे। जिस बच्चे को ने अंडरस्टैंड कर रखा है, वीडियो बार बार देखता है, समझता है, लिखता है, वो बच्चा 95 अबव ले जाएगा। और जो बच्चा रट्टा मारेगा या जिसके पास नोट्स ही नहीं होंगे, फिर वो क्या करेगा, मतलब वो फिर लास्ट में जाके इधर उधर से। तो भाई जब आपको पढ़ाया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है, सब कुछ स्कूल में फैसिलिटी सर ने आपको प्रोवाइड कर रखी है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। मैं यहाँ नोट्स लिखने में, सिलेक्टेड नोट्स लाने में बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, और आप इस तरीके से जो है ना, फिर नोट्स भी सिर्फ 1 या 2, वो भी गर्ल्स हैं वो डालती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सबको ये नोट्स लिखने चाहिए, सबको काम करना चाहिए। तो होप आपको समझ में आएगा। अभी मैंने साइड बाय साइड जो है वो केमिस्ट्री का मैंने जो चैप्टर था हमारा केमिकल काइनेटिक्स, वो उसके नोट्स डाल दिए थे। अभी मुझे लग रहा है कि जो पिछले चैप्टर हैं, क्योंकि एक हमने फ़िक्स कर दी है डेट के, शायद नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम भी होंगे, तो उस हिसाब से मैंने सर को बोल दिया है कि उसके लिए फिर मैं प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ। तो आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, मतलब बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मिलती रहेगी, प्रैक्टिस। ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है जी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, देन यू शुड डू द क्वेश्चंस दैट आर गिवन हियर। तो मैं आज डाल रहा हूँ केमिस्ट्री के एक चैप्टर्स के कंप्लीट जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो सारे करिए, और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे सेंड करिए। थैंक यू।